प्रस्तुति RSVI के शोध से तैयार एक मनोरंजक संग्रह। इसे आपके लिए तैयार किया है श्रद्धा श्रीवास्तव एवं सताक्षी गुप्ता ने। प्रथम संग्रह 18 अक्टूबर 2018। अपनी बात, समय की धारा के साथ बदलना जरूरी। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से RSVI स्टूडियोज में किया गया है। RSVI डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। RSVI का ईमेल आईडी है info@rsvi.org यानी info@rsvi.org और हमारा दूरभाष नंबर है 0522 4070 अर्थात 4070 138। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। अपनी बात, समय की धारा के साथ बदलना जरूरी। 70 के दशक में चर्चित रही अभिनेत्री तनुजा अपने दौर की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल अभिनेत्री के रूप में मशहूर थी। उनकी मां शोभना, पिता कुमार सेन समर्थ और बड़ी बहन नूतन सभी अभिनय से ही जुड़े रहे और काफी शोहरत हासिल की। अब उनकी बेटियां काजोल और तनीषा भी फिल्मों में खासी शोहरत कमा चुकी हैं। यहाँ तनुजा बता रही हैं अपने मन की बात। तनुजा के फिल्मों की लंबी फहरिस्त नहीं है, लेकिन जितनी भी फिल्में उन्होंने की उनमें संजीदा अभिनय किया। कुछ फिल्में ऐसी भी थीं जो हमेशा याद की जाएंगी, मसलन अनुभव, हमारी याद आएगी, हाथी मेरे साथी। तनुजा ने निर्माता शोमू मुखर्जी से शादी की और वो 2 खूबसूरत बेटियों की मां बन गईं। उनकी बेटियां हैं काजोल और तनीषा। अब वो काजोल की नन्ही पुत्री न्यासा की नानी भी बन गई हैं। तनुजा अभिनेत्रियों की भीड़ में हमेशा अलग नजर आती हैं, क्योंकि तनुजा अपने व्यक्तिगत जीवन में और साथ ही अपने करियर में भी कभी भी परंपरावादी नहीं रही। यहाँ अपने निजी और व्यावसायिक जीवन पर चर्चा करते हुए वो कहती हैं कि उन्हें फिल्में पाने के लिए कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा, पर आज भी उनकी मन मुताबिक भूमिकाएं उन्हें मिल जाती हैं। विरासत में मिला अभिनय। तनुजा के शब्दों में, मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ। वैसे मैं महाराष्ट्र की ही हूँ और मुझे इस पर नाज है। मेरा बचपन काफी शाही तरीके से बीता। हम कुल 3 बहनें थीं, सबसे बड़ी नूतन, फिर मैं और मेरे बाद मधुरा। जब से मैंने होश संभाला है, मम्मी शोभना समर्थ को अभिनेत्री के रूप में ही देखा है। मेरे पिता कुमार सेन पेशे से वकील थे। उनकी वकालत अच्छी चल रही थी। हम बच्चों के लिए किसी चीज की कमी नहीं थी। बचपन में मैं अपनी बहनों में सबसे शरारती और जिद्दी थी। हमें स्कूल भेजने और लाने के लिए कार तो थी, लेकिन हम बच्चों की ख्वाहिश के अनुसार विक्टोरिया यानी कि घोड़ा गाड़ी की भी व्यवस्था थी। कुल मिलाकर बचपन के दिन बड़े सुहाने थे। टॉम बॉय की इमेज। तनुजा के शब्दों में, स्कूल में मेरी इमेज टॉम बॉय की थी। शरारती होने के कारण मेरा नाम सभी जानते थे। मम्मा को लगा कि मुझे अच्छे अनुशासन की और अच्छी पढ़ाई की जरूरत है, क्योंकि वो हम पर उतना ध्यान देने में असमर्थ थी। वो खुद बहुत व्यस्त थी।
तब मुझे पढ़ने के लिए उन्होंने स्विट्जरलैंड भेज दिया। मैं पढ़ने में तेज थी। वहाँ स्विट्जरलैंड जैसे पराये देश में शुरू में मेरा दिल नहीं लग रहा था, लेकिन बहुत जल्द ही मैं वहाँ घुल मिल गई। मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं तो मुझे आती ही थी। वहाँ जाने के बाद फ्रेंच और जर्मन भाषाओं पर भी मेरी पूरी कमांड हो गई। आगे चलकर मेरी शादी शोमू मुखर्जी से हुई, जिससे बंगाली भाषा मुझे मातृभाषा की तरह आने लगी, और चूंकि मैंने बतौर अभिनेत्री गुजराती फिल्में भी की, सो गुजराती भी आने लगी। इस तरह से 7 भाषाओं पर मेरी अच्छी पकड़ हो गई। हाँ, तो मैं कह रही थी कि स्विट्जरलैंड से छुट्टियों के दौरान जब मैं घर लौटती थी, तब मैं ये महसूस करती थी कि मेरा दिल भी अभिनय की तरफ खिंचने लगा है। मुझे डिग्री मिलने से पहले मॉम ने हमारी बेटी फिल्म में मुझे लॉन्च किया था। हाँ, फिल्म में काम करना कभी मेरी मजबूरी नहीं रही, ये मेरा शौक था। ये फिल्म चली नहीं और मम्मी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। मैं अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए एक बार फिर स्विट्जरलैंड चली गई। रिश्ता शोभना और नूतन से। तनुजा के ही शब्दों में, शायद हमारे खानदान की परंपरा होगी, मैं कह नहीं सकती कि ऐसा क्यों है। हम माए, खासकर मेरी मॉम शोभना समर्थ, अब उसके बाद की पीढ़ी मैं, फिर काजोल, हमने कभी टिपिकल परंपरावादी भारतीय माँ का दायित्व नहीं निभाया। शोभना समर्थ अपने जमाने की सबसे खूबसूरत और हाईली पेड अभिनेत्री थी। एक तरह से वो धार्मिक फिल्मों की नायिका के रूप में मशहूर थी। मम्मा को लोग सीता जी यानी प्रभु रामचंद्र फिल्म में उन्होंने सीता जी की भूमिका निभाई थी, इसलिए सीता जी के नाम से ही जानते थे। तो दूसरी तरफ उन्होंने अपने आप पर कभी फिल्मी इमेज हावी नहीं होने दी। अपना व्यक्तिगत जीवन उन्होंने बिना किसी संघर्ष के ही जिया। हम बच्चियों को भी बेहद प्यार दिया, ममता दी, लेकिन प्यार और ममता को उन्होंने कभी इस कदर न्यौछावर नहीं किया कि हम लड़कियां मानसिक रूप से विकलांग हो जाएं। मॉम ने हमें लिहाज से आजादी दी, जिसका हमने कभी नाजायज फायदा नहीं उठाया। हमारे ख्यालात जरूर आजाद रहे, लेकिन ये मन की आजादी थी, तन की नहीं। मॉम खुद सिगरेट के कश लगाया करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने हम बच्चों को संस्कारों की विरासत नहीं दी। कई पढ़ी लिखी अभिनेत्रियां उस दौर में थी। इस लिहाज से मैं देखती हूँ तो मुझे अपनी माँ पर बहुत अभिमान होता है। मॉम और नूतन के विचारों में फर्क था। एक वक्त ऐसा भी आया कि मॉम और नूतन के बीच कुछ अदालती मामले चले, जिसके बारे में अखबारों में काफी छपकर आया था। नूतन से तुलना, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की कुछ महान अभिनेत्रियों में नूतन का जिक्र होता है। नई पीढ़ी के हर कलाकार की वो आदर्श रही हैं। नूतन और मुझ में हमेशा आदर का नाता रहा। नूतन का बेटा मोहनीश मुझसे और मेरी बेटियों से आज भी करीब है। शुक्र है कि हम दोनों बहनें अभिनय से जुड़ी थी, लेकिन कभी हमारी तुलना नहीं हुई। नूतन ने हालांकि कई बेहतरीन भूमिकाएं निभाई, लेकिन उन्हें बेहद संवेदनशील अभिनेत्री के रूप में लोगों ने हमेशा याद रखा। मेरी और नूतन की तुलना उतनी नहीं हुई। सभी जानते हैं कि उनकी और मेरे अभिनय की शैली बिल्कुल अलग थी। शुरुआती करियर। तनुजा के शब्दों में, मैंने अपनी पढ़ाई विदेश में पूरी कर ली, लेकिन अनायास मेरा पूरा ध्यान अभिनय की ओर आकर्षित हो उठा। जैसा कि मैंने कहा, मॉम ने हमें अपना करियर चुनने की पूरी स्वतंत्रता दी थी। जिंदगी हो या करियर, मैं कभी किसी चीज को पाने या संवारने के लिए पीछे नहीं भागी हूँ। जिंदगी जीने का मेरा अपना तरीका रहा है। मैंने अपने दौर के सभी टॉप स्टार्स के साथ हिट फिल्में दी, चाहे वो राजेश खन्ना हो या देवानंद या धर्मेंद्र या फिर जितेंद्र। मैं इस बात को सहर्ष मानती हूँ कि मैं सुपरस्टार नहीं थी, लेकिन शायद एक अजब संयोग था कि मुझे हमेशा से ही स्टार स्टेटस मिला। फिल्में पाने के लिए मुझे कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। जो रोल मुझे मिले, मैंने उन्हें यथाशक्ति निभाया। मुझे वैसे अपनी फिल्म हाथी मेरे साथी भी अच्छी लगी और जीने की राह व पवित्र पापी भी। हाँ, करियर हो या जिंदगी, मैंने किसी भी मामले में समझौते नहीं किए। मुझे अपनी समकालीन किसी भी नायिका से कभी ईर्ष्या नहीं हुई। लोग और समीक्षक कहते हैं कि तनुजा इसलिए पिछड़ गई क्योंकि वो अपने करियर के प्रति गंभीर नहीं थी।
मैं ये नहीं कह सकती कि लोगों के इस आरोप में कितनी सच्चाई है। हाँ, स्पर्धा, ईर्ष्या और जोड़ तोड़ की राजनीति में मैं कभी नहीं पड़ी। अभिनय के करियर को मैंने अभिनय की दृष्टि से ही पूरी गंभीरता से लिया। करियर को मैंने महज पैसे कमाने का जरिया नहीं माना, उसका पूरा लुत्फ उठाया। जब कभी फिल्मों में स्क्रिप्ट की आवश्यकता पड़ी तो मैंने अंग प्रदर्शन से परहेज नहीं किया, लेकिन इससे कभी मेरी कोई गलत छवि नहीं बनी। मुझ में आज तक ये भावना पनपी नहीं है और न कभी पैदा होगी कि मेरी प्रतिभा का सही उपयोग इंडस्ट्री ने नहीं किया। अभिनेत्री के रूप में मेरी पहचान इस फिल्म नगरी ने दी। मैं इस बात को मान नहीं सकती कि मेरी प्रतिभा को कम आंका गया। शोमू मुखर्जी से शादी। शोमू से मैंने प्रेम विवाह किया। मेरे घर में इस बात को लेकर कोई विरोध नहीं था। मॉम ने सहमति जताई। हाँ, शोमू के घर में हल्का सा विरोध था। जब हमने शादी का निर्णय लिया उस वक्त मेरा अभिनय का करियर काफी अच्छा चल रहा था। मुझे कई लोगों ने समझाया कि करियर के स्वर्ण काल में मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने हमेशा अपने दिल की सुनी। मुझे ना तो उस वक्त मलाल था और ना आज ही है कि मैंने शादी की। आज कुछ मतभेदों के चलते मैं शोमू से अलग हुई, लेकिन शादी मैंने सही वक्त पर की, ये मानती हूँ। शोमू का बंगाली परिवार काफी बड़ा था। मेरे करियर से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। शादी के कुछ समय बाद मैंने काजोल और तनिषा को जन्म दिया। दोनों की उम्र में 4 साल का फर्क है। शोमू से मेरे नॉर्मल मतभेद होते रहे। मैं अपनी माँ के घर रहने आ गई, लेकिन शोमू का अपनी बेटियों से मिलना और लगाव बना रहा। शोमू अक्सर उषा किरण यानी शोभना समर्थ की अपार्टमेंट में आते जाते रहे। शोमू हमेशा मेरे अच्छे दोस्त बने रहे। बच्चियों की परवरिश। बच्चियों की परवरिश मैंने वैसी ही की जैसे मेरी मॉम ने मेरी की। पिता की छत्रछाया हमारे सिर से उठने के बाद कभी आर्थिक स्थिति डावाडोल होने पर यानी जिंदगी में हर उतार चढ़ाव पर मॉम हमेशा मुस्कुराती रही। जिंदगी जीने का उनका अंदाज इसलिए नहीं बदला क्योंकि वो जिंदगी से हार मानने वालों में से नहीं थी। जीवन के प्रति उनका जो सिद्धांत था वो मुझे विरासत में मिला और अब वही मेरी बेटियों को मिला है। मॉम की उम्र 85 हो चुकी थी और उम्र के इस पड़ाव पर भी वो हमारे लोनावाला स्थित फार्म हाउस मुंबई हमेशा आया जाया करती थी। हाथ में छड़ी लिए उनका लोनावाला फार्म हाउस में गार्डनिंग का शौक कभी खत्म नहीं हुआ। उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी गजब का है। मॉम स्मोकिंग करती रही तो मैं उन्हें मना करती रही। वो हंस पड़ती। ये न जाने कैसा रहस्य था कि स्मोकिंग करने के बाद भी उनकी खूबसूरती पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ और ईश्वर ने उन्हें लंबी आयु दी। खैर, काजोल और तनिषा दोनों ज्यादातर मॉम से ही चिपकी रहती थी। काजोल को पढ़ने का जबरदस्त शौक है। पढ़ पढ़कर ही उसे कम उम्र में चश्मा लग गया। काजोल को भी मेरी तरह कई भाषाएं आती हैं। काजोल और तनिषा दोनों स्वभाव से एकदम अलग हैं। काजोल जितनी अंतर्मुखी है, तनिषा उतनी ही बहिर्मुखी। दोनों बेटियों का अभिनय से जुड़ना भी खून का ही असर है। मैंने न तो कभी ऐसा चाहा और न ही उनको कभी अभिनय की कोई ट्रेनिंग दिलवाई, लेकिन वे दोनों इस व्यवसाय में आईं। तनिषा ने सोफाया कॉलेज से डिग्री ली और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स से मास कम्युनिकेशन इन मीडिया का कोर्स किया। तनिषा अपना करियर मीडिया में ही करना चाहती थी। तनिषा जब 14 साल की थी, शेखर कपूर ने उसे अपनी फिल्म में लेना चाहा। उस वक्त तनिषा का फिल्मों में आने का जरा भी मूड नहीं था। बहरहाल शेखर भी हॉलीवुड फिल्म के सिलसिले में विदेश गए और तनिषा भी पढ़ाई के लिए विदेश गई। अब यहाँ वापस आने पर जब उसे फिल्मों के ढेरों ऑफर्स आने लगे तो उससे रहा नहीं गया और उसने फिल्म साइन कर ली। काजोल की जब से शादी हो गई तब से दोनों बहनें घंटों फोन पर बातें करती रहती हैं। दोनों एक दूसरे की पक्की सहेलियां हैं और मेरी भी। काजोल अजय की शादी। काजोल को राहुल रॉय ने जब बेखुदी फिल्म ऑफर दी तो उस वक्त वो सिर्फ 16 साल की थी। मैंने उसे दोस्त की तरह उस वक्त सलाह दी। काजोल के साथ मेरा व्यवहार कभी स्टार मदर की तरह नहीं रहा। काजोल को मैं बेहद संवेदनशील अभिनेत्री मानती हूँ। उसने जब अजय के साथ शादी की बात कही, मैंने उसे कतई नहीं रोका।
मैं मानती हूँ कि यदि किस्मत साथ दे तो शादी के बाद भी करियर बन सकता है। कभी खुशी कभी गम काजोल की शादी के बाद की फिल्म है। उसे मां बनने के बाद भी कई फिल्मों के प्रस्ताव मिल रहे हैं। अजय काजोल का पूरा ख्याल रखता है। अजय एक सीधा साधा लड़का है। मुझे भूत फिल्म के लिए निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने अजय के जरिए ही संपर्क किया था। काजोल अजय से शादी करने के बाद बहुत खुश है। उनकी शादी हम सभी की रजामंदी और खुशी से हुई थी। अब काजोल और अजय एक अच्छे आदर्श दंपति हैं, ये कहने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। फिल्मों में वापसी। दरअसल फिल्मों में मेरी वापसी जैसा कुछ नहीं हुआ है। जब भी मुझे भीतर से ये लगा कि ये भूमिका मुझे करनी है, मैंने की। मेरा कभी ये कहना नहीं था कि मुझे माँ के या भाभी के रोल नहीं करने। मैंने नायिका, चरित्र नायिका, सहनायिका, माँ, भाभी हर तरह की भूमिकाएं निभाई और अब 2-3 साल बाद साथिया, भूत और अब रूल्स प्यार का सुपरहिट फॉर्मूला फिल्मों से मैं सक्रिय हुई हूँ। मुझे यदि अब कोई आगे दिलचस्प भूमिका नहीं मिली तो नहीं करूंगी। रूल्स में मैंने एक नई लड़की मीरा वासुदेवन की दादी की भूमिका की है। अब मुझे उम्र के इस पड़ाव पर अगर दादी परदादी के रोल मिलते हैं और वो दिलचस्प हैं, तो करने में हर्ज क्या है। स्त्रियों के प्रति नजरिया। आजकल टीवी पर न्यूज के अलावा जैसे ही इंटरटेनमेंट के लिए कोई चैनल लगाती हूँ तो मन भन्ना जाता है। मुझे नायिकाओं के बेवजह अंग प्रदर्शन की बढ़ती प्रवृत्ति बुरी लगती है। सारी नायिकाएं एक सी लगती हैं, एक सी हेयर स्टाइल, एक से कपड़े। खैर, माधुरी, जूही, मनीषा रानी जैसी कुछ प्रतिभाशाली अभिनेत्रियां भी हैं। लोग कहते हैं आज जमाना बदल गया है और औरतें ज्यादा स्वतंत्र हुई हैं, सुपर वुमेन बन चुकी हैं। लेकिन मैं कहती हूँ स्त्री में अद्भुत शक्ति का भंडार है। वो सीता है, गांधारी है, अहिल्या है और किरण बेदी और कल्पना चावला भी। उस दौर में स्त्रियों को दर्जन भर बच्चे होना आम बात थी। आज ऐसा नहीं है, वक्त बदल गया है। आज स्त्रियों को अपनी शक्ति का एहसास हुआ है। समय की धारा के साथ इंसान को, खासकर औरतों को बदलना चाहिए। हाँ, कुछ बुनियादी संस्कारों को उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमाना चाहे कितना भी बदले, स्त्री ही हर पीढ़ी को बदल सकती है। बहती नदी है जीवन। 60 साल की उम्र में मैं अपने जीवन और करियर को लेकर पूरी तरह खुश हूँ। मुझे कोई गिले शिकवे नहीं है। 60 साल की उम्र हो या 600 साल की, नदी बहती रहती है, वो कभी भी पुरानी नहीं होती। मेरा जीवन भी बहती नदी की तरह रहा है और कभी रुका नहीं।